अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद यूसुफ और आप ये वीडियो इल्मा कोचिंग सेंटर पर देख रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होता क्या है? बिफोर दैट आपको ये समझना है कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। देखिए, यूजुअली हमारे घर में जो अलमारी के साथ मिरर अटैच होते हैं वो प्लेन मिरर कंसिडर किए जाते हैं। अब ये जो स्फेरिकल मिरर है ये दो तरह के होते हैं। स्फेयर्स के नाम से हमें समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर कर्व आ रहा है, क्योंकि स्फेयर का मतलब सर्कल होता है ना। अगर स्फेरिकल मिरर की बात हो रही है, इट मीन्स दैट कुछ ऐसा होना चाहिए जिसमें कर्व हो। तो जी हाँ, दो तरह के स्फेरिकल मिरर होते हैं, एक कॉनकेव होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो जनाब, कॉनकेव मिरर की शक्ल एक स्पून की तरह होती है। जिस तरह आप स्पून का इस्तेमाल करते हैं खाना खाते हुए या बिरयानी खाते हुए, तो स्पून की जो शेप होती है ना, वो बिल्कुल कॉनकेव मिरर की तरह होती है। और उसी स्पून को उल्टा कर दो तो आपके पास जो शेप बनेगी वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह बनेगी। तो आप यूं समझ लें बात को कि अगर वो स्पून बिल्कुल सीधा होगा वो कॉनकेव मिरर है, और अगर उसी को उल्टा कर दो कुछ इस तरह उसकी शेप होगी तो उसे कॉन्वेक्स मिरर कंसीडर किया जाएगा। अगली बात, एक कॉनकेव मिरर से जो इमेजेस बन सकती हैं, यानी कि हम जो रे डायग्राम्स ड्रॉ करते हैं वो 6 होती हैं, जिसमें 5 रियल या इन्वर्टेड इमेज होती हैं, एक वर्चुअल या इरेक्ट इमेज होती है। कॉनकेव मिरर 6 इमेजेस बना सकता है, जिसमें से 5 इमेजेस वो रियल और इन्वर्टेड बनाता है और एक इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनाता है। जबकि कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज बनाता है और वो इमेज हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट होती है। यकीनन आपके दिमाग में सवाल क्रिएट हो गए होंगे कि ये रियल और इन्वर्टेड क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या है। हम ये सब चीजें डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट हम कॉनकेव मिरर के कुछ बेसिक्स के बारे में जान लेते हैं। आपको यहाँ पर कॉनकेव मिरर नजर आ रहा है और कॉनकेव मिरर के बिल्कुल सेंटर में आपको एक स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है। इस स्ट्रेट लाइन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। मैंने साइड पर लिखा हुआ भी है ताकि आप ये बात समझ जाएं कि ये स्ट्रेट लाइन जो है ना कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और ये जो कॉनकेव मिरर हमने ड्रॉ किया हुआ है, जो स्फेरिकल मिरर की एक टाइप है, उसका जो सेंटर पॉइंट होता है, मिरर का सेंटर पॉइंट, उसको हम कहते हैं पोल। जी हाँ, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, जो सेंटर पॉइंट होता है वो सेंटर पॉइंट कहलाता है पोल। और जनाब, आप इमेजिन करें कि मैंने इस स्फेरिकल मिरर को एक इमेजिनेशन में एक सर्कल ड्रॉ कर लिया है। मतलब ये जो कर्व पाथ है, मैं इस कर्व को इमेजिन कर रहा हूं कि आप ड्रॉ ना सर्कल, और सर्कल ड्रॉ करने के बाद ऑब्वियस सी बात है सर्कल का कोई सेंटर पॉइंट होगा। यकीनन आप कंपास से सर्कल ड्रॉ करते होंगे, तो कंपास की निब को आप जहां पर रखते हैं और सर्कल ड्रॉ करते हैं वो सेंटर पॉइंट ये सी है। इस सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, इस सी को कहा जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर का सेंटर पोल कहलाता है, जो सी है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। और जनाब, इस पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो फासला है वो कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। जी हाँ, हमें ये बात पता होगी कि एक सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी एंड तक का फासला, सर्कल के सेंटर से लेकर किसी भी एंड तक का फासला रेडियस कहलाता है। तो हम इसे इस आर को कहेंगे कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो फासला है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है, उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जनाब, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के फासले को जब हाफ कर दिया जाए, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर के फासले को जब हाफ कर दिया जाए, फॉर एग्जांपल आपका रेडियस 6 सेंटीमीटर है, 6 का अगर मैं हाफ करूंगा तो मुझे एक पॉइंट मिलेगा। उस पॉइंट को कहा जाता है फोकस। जी हाँ, कैपिटल एफ। इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, या फिर इस पॉइंट को हम फोकल पॉइंट भी कहते हैं। हमने ये बात याद रखनी है, एक मिरर का सेंटर पोल होता है, और हम इमेजिन करें अगर एक सर्कल कंप्लीट ड्रॉ हो गया उस स्फेरिकल मिरर से, तो उसका जो सेंटर होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का जो हाफ होता है वो कहलाता है फोकल पॉइंट या फिर फोकस। एक मिरर का सेंटर पोल है, इमेजिन करेंगे एक सर्कल, उस सर्कल का सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और इन दोनों का हाफ यानी कि बिल्कुल मिड में आपके पास एक पॉइंट होता है, उस पॉइंट को हम फोकस या फोकल पॉइंट कहते हैं। और एक और बात, फोकस से लेकर पोल तक का जो डिस्टेंस है
वो स्मॉल एफ से डिनोट होता है, जिसका मतलब होता है फोकल लेंथ। ये वो पॉइंट होता है जहां पर रेस हिट करके पहुंचती हैं। तो जनाब फोकस से लेकर पोल तक का जो फासला होता है, उस डिस्टेंस को, उस फासले को कहा जाता है फोकल लेंथ। यकीनन ये कुछ बातें आपके जहन में बैठ गई होंगी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक्चुअली रिपीट करने की मेरी आदत इसीलिए है कि फिजिकल क्लासेस में बच्चों को बताना पड़ता है। आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं कि क्या बातें हमने की हैं। तो जनाब सी से मुराद सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यानी कि सेंटर पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर। एफ से मुराद फोकस है, ठीक है, यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का हाफ। पी से मुराद पोल है, यानी कि सेंटर ऑफ द कॉनकेव मिरर। और प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस, हम इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं जो पोल से हिट करके जा रहा होता है। इसी तरह स्मॉल एफ से मुराद फोकल लेंथ है, यानी कि द डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ। आर से मुराद रेडियस ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर पोल तक का फासला है। और एच से मुराद हाइट है। हाइट, आप जब यहां पर ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे रे डायग्राम्स में, अभी हम करने लगे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज, उनकी जो हाइट होती है उसको एच से डिनोट किया जाता है। इसके बाद जनाब स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा था कि स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं, एक कॉनकेव मिरर होता है, एक कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉनकेव मिरर स्पून से जिस तरह हम खाना खाते हैं वो वाली साइड कॉनकेव मिरर की तरह होती है, और कॉन्वेक्स मिरर उसी स्पून को उल्टा कर दिया जाए तो जनाब जो हिस्सा आपको नजर आएगा वो कॉन्वेक्स मिरर की तरह होगा। मुझे उम्मीद है ये चंद बातें आपको समझ आ चुकी होंगी। मैं आपका टाइम जाया किए बगैर रे डायग्राम्स की तरफ मूव करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि मैं कोई भी रे डायग्राम ड्रॉ करूं तो उसकी एक इमेज अटैच हो साथ, क्योंकि मैं यहां पर विदाउट स्केलिंग रे डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। तो इमेज अटैच होने का फायदा ही होगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि जनाब आप रे डायग्राम ड्रॉ किस तरह करते हैं। मैं इसको रिमूव करके मूव करता हूं रे डायग्राम्स की तरफ। जनाब मैंने यहाँ पर एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लिया है, जिसका सेंटर पॉइंट पोल है, कुछ फासले पर फोकस है, कुछ फासले पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। और हमारा टास्क ये है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी, यानी कि जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी और कैसे बनेगी। तो जनाब मैंने ऑब्जेक्ट, चूंकि रे डायग्राम्स में ऑब्जेक्ट को डिनोट किया जाता है एरो से, तो मैंने यहाँ पर एक एरो ड्रॉ कर लिया है जिसके पॉइंट्स को मैंने नाम दे दिया ए और बी। आप सी और डी दे दें, आप एक्स और वाई दे दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो खैर मैंने ऑब्जेक्ट को नाम दे दिया ए और बी, और चूंकि इन्होंने कहा था ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस करना है सी पर, तो मैंने ऑब्जेक्ट को सी पर प्लेस कर दिया। अब बच्चों के जहन में एक सवाल आता है, सर ये डिस्टेंस तो आपने बता दिया कि ये और ये इक्वल होना चाहिए, क्योंकि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर को हाफ कर रहे हैं तो फोकस बन रहा है, तो ये डिस्टेंस होना कितना चाहिए। तो जनाब डिस्टेंस कितना होना चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप पोल से फोकस का डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर रखते हैं तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात बहुत जरूरी है। अगर पोल से फोकस 3 सेंटीमीटर है तो फोकस से सेंटर ऑफ कर्वेचर भी 3 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इट्स अप टू यू कि आप इन पॉइंट्स के दरमियान कितना डिस्टेंस तय करें। आप 2 सेंटीमीटर कर लें, आप 3 सेंटीमीटर कर लें, आप 4 सेंटीमीटर कर लें, मैं आपको कंसीडर करूंगा कि आप वो डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर रखिएगा। आई गेस कि उससे आपकी डायग्राम थोड़ी एक्यूरेट बनेगी। और जनाब अब दूसरी बात ये कि सर ऑब्जेक्ट है, और मैंने आपसे कहा था कि ऑब्जेक्ट की हाइट को हम ऐसे नोट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी होनी चाहिए, तो अगेन इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, 2 सेंटीमीटर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इट्स अप टू यू कि आप कितनी लेंथ का ऑब्जेक्ट बनाए। आई वुड सजेस्ट यू कि आपके जो रजिस्टर्स की लाइंस होती हैं, आप उतना ही एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ कीजिएगा जिससे एक्यूरेसी मेंटेन रहेगी। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्केलिंग जो यहाँ पर होती है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरी अगर लाइट की रे, आई विल लेट यू नो कि वो कैसे ट्रैवल करती है। तो लाइट की रे को स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना होता है और रिफ्लेक्ट करके कहां से जाना होता है, मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। लेकिन बिफोर दैट आई वुड लव टू लेट यू नो कि जनाब जो मिरर्स होते हैं, चाहे वो कॉनकेव हो चाहे वो कॉन्वेक्स हो, जो मिरर्स होते हैं, इट कैन बी कॉनकेव मिरर, इट कैन बी कॉन्वेक्स मिरर। मिरर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इमेज बनाते हैं रिफ्लेक्ट करके। मिरर की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या होती है कि मिरर हमेशा इमेज ड्रॉ करता है रिफ्लेक्ट करके। जी हाँ,
तो जो इमेज रिफ्लेक्ट करके कंप्लीट होगी हम कंसीडर करेंगे कि ये रियल एंड इन्वर्टेड इमेज है, यानी कि रियल इमेज है और इन्वर्टेड से मुराद उल्टी। याद रखिए हमेशा रियल इमेज जो बनती है वो इन्वर्टेड होती ही है, यानी कि जो इमेज रिफ्लेक्ट करके मिरर बनाएगा। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लेंस, लेंस के बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे, आज हम मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। मिरर जो इमेज बनाएगा वो हमेशा रिफ्लेक्ट करके बनाएगा, और जो इमेज रिफ्लेक्ट करके कंप्लीट हो गई तो हम कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करके जो इमेज कंप्लीट हुई है वो रियल और इन्वर्टेड इमेज है। जनाब अब कुछ रूल्स हम याद कर लेते हैं इमेज के। फिलहाल मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूं, तीसरा रूल तब बताऊंगा जब उसका यूज होगा, यानी कि जब हम ऑब्जेक्ट को एफ पर प्लेस करेंगे तो रूल नंबर 3 इंप्लीमेंट होगा। फिलहाल मैं आपको 2 रूल्स बता रहा हूं। जो रे का पहला रूल होता है वो कुछ इस तरह होता है कि आपकी इंसिडेंट रे, नया वर्ड आ गया भाई इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे वो रे होती है, वो लाइट की रे होती है जो आ रही हो, आने वाली रे, ऑब्जेक्ट से आने वाली रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। मिरर से हिट करके वापस जाने वाली रे इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। क्योंकि मिरर रिफ्लेक्ट कर रहा है ना, तो मिरर को हिट करके वापस जाने वाली रे को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे, आने वाली रे को हम कहते हैं इंसिडेंट रे। यानी कि यहां पर जो आने वाली रे है वो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्ट करके जाने वाली रे है उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो अब जब भी मैं इंसिडेंट रे की बात करूंगा इट मींस दैट आई एम टॉकिंग अबाउट द रे जो आ रही है, आने वाली रे, और जो रिफ्लेक्ट करके जा रही है उसे मैं कहूंगा कि वो रिफ्लेक्टेड रे है। अब मैं आपको रूल नंबर 1 बताने लगा हूं। लाइट की रे, पहली रे डायग्राम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ट्रेवल करे, लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस ट्रेवल करे। पैरेलल का मतलब क्या होता है भाई? दो स्ट्रेट लाइन विच कैन नेवर मीट, दो ऐसी लाइंस जो कभी मीट ना करे। तो मैंने क्या कहा, लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होती है। लुक, ये प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है और इसी तरह लाइट की पहली रे है, लाइट की पहली रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी, और जब वो रिफ्लेक्ट करेगी इमेज से, मिरर से, हम उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। और रिफ्लेक्टेड रे कहां से ट्रेवल करती है? फोकस से, मतलब रिफ्लेक्ट होके ये वापस आएगी फोकस से। तो जनाब लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस थी, हिट किया कॉनकेव मिरर पे और रिफ्लेक्ट हुई, रिफ्लेक्ट होकर कहां से आई? फोकस से। अब आपको लग रहा होगा कि ये लाइन पैरेलल नहीं है, पैरेलल का मतलब तो होता है दो ऐसी लाइन जो बिल्कुल सिमिलर पाथ पर ट्रैवल करें। जी हाँ, क्योंकि मैं स्केलिंग नहीं कर पा रहा, स्केल नहीं है इस वक्त, सहूलत मेरे पास मौजूद नहीं है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूं और साथ साथ मैं आपको प्रॉपर इमेज ड्रॉ हुई भी दिखाऊंगा जो मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने बनाई होगी। मैं उसकी इमेज यहाँ पर लगा दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि एक रे डायग्राम बनती कैसे है। तो जनाब लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस थी, हिट किया, फोकस से पास किया, और दूसरा रूल ये है लाइट की दूसरी रे फोकस से पास करेगी, दूसरी इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, और जनाब जब वो रिफ्लेक्ट होगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगी। जब वो रिफ्लेक्ट करेगी तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग अगेन, लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होती है, पास करती है फोकस से, लाइट की दूसरी रे फोकस से पास करती है और पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाती है। यानी कि ये दोनों रूल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। जब आने वाली रे पैरेलल है, जाने वाली रे फोकस से पास कर रही है। जब आने वाली रे फोकस से पास कर रही है, जाने वाली रे प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। जी हाँ, और जब ये दोनों रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, ये दोनों रे जिस पॉइंट पर मीट करेंगे, लोग रिफ्लेक्टेड रे आई और यहां पर हिट किया, रिफ्लेक्टेड रे आई, इन दोनों रे ने इस पॉइंट पर मीट किया तो इस पॉइंट पर हमारी इमेज ड्रॉ होगी और वो इमेज उल्टी ड्रॉ होगी। याद रखिएगा, इस एरो हेड को नीचे करने का मतलब ये है कि ये रिफ्लेक्ट करके इमेज बनी है, तो पहली बात ये रियल है और दूसरी बात ये इन्वर्टेड है, इन्वर्टेड उल्टी इमेज बनी है। यहां पर एरो हेड ऊपर है, यहां पर एरो हेड नीचे है। ये नीचे एरो हेड बनाने का मकसद ये है कि आपको इस बात का अंदाजा हो
कि इस केस में जिस पॉइंट पर मेरी दोनों रे ने रिफ्लेक्ट किया है, आई एम सॉरी, मीट किया है, इंटरसेक्ट किया है, उस पॉइंट पर हमारी इमेज ड्रॉ हुई है और वो इमेज इन्वर्टेड है। जी हाँ, तो जिस तरह आपने नाम दिया था ऑब्जेक्ट को ए और बी का, इमेज को हम नाम दे देते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का। ऑब्जेक्ट को हमने नाम दिया था ए और बी, इमेज को हमने नाम दिया ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट की हाइट भी h और इमेज की हाइट भी h। h से मुराद हाइट, अगर ऑब्जेक्ट के लिए हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर इमेज के लिए तो हाइट ऑफ द इमेज। तो पहला रूल क्या था, लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी। और दूसरा रूल क्या था, लाइट की इंसिडेंट रे फोकस से पास करेगी, रिफ्लेक्ट होकर पैरेलल हो जाएगी। मैं यहाँ पर डायग्राम अटैच कर लूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये इमेज ड्रॉ कैसे होती है। अब याद रहे, आप नोट कर रहे होंगे कि हमारी इमेज जो ड्रॉ हुई है वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हुई है। और जब आप ज्यादा एक्यूरेसी के साथ डायग्राम ड्रॉ करेंगे, अगर आपके पास इस वक्त रजिस्टर पेंसिल स्केल होगा या आप ये वीडियो देखते हुए निकालेंगे पेंसिल स्केल रजिस्टर और डायग्राम ड्रॉ करेंगे और ज्यादा एक्यूरेट डायग्राम ड्रॉ करेंगे, तो आपको अंदाजा होगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होता है आपकी इमेज भी सी पर बनती है। मतलब व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सी द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। जब सी पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज भी सी पर बनेगी, ये एक प्रॉपर्टी हो गई। तीन प्रॉपर्टीज हमने लिखनी होती हैं। जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा तो इमेज भी कहां बन रही है, सी पर। तो मैं पॉइंट लिख सकता हूं, द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी। दूसरा पॉइंट, इमेज रियल और इन्वर्टेड है, मैं कह सकता हूं द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। और तीसरा पॉइंट, इमेज का साइज चेंज नहीं हुआ। यहां पर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट दोनों सेम होनी चाहिए। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होगा आपकी इमेज सी पर बनेगी, पहली बात। इमेज रियल और इन्वर्टेड होगी, दूसरी बात। और तीसरी प्रॉपर्टी यह है कि इमेज का साइज भी चेंज नहीं होना चाहिए। द इमेज इज ऑफ सेम साइज, मतलब जिस साइज का ऑब्जेक्ट था, फॉर एग्जांपल अगर आपका ऑब्जेक्ट एक लाइन में था तो आपकी इमेज भी इसके नीचे एक ही लाइन में बननी चाहिए। अगर आप ये काम करेंगे तब आप कह सकेंगे कि आपकी इमेज बिल्कुल एक्यूरेट बनी है। आई गेस मैं आखिरी बार रूल रिपीट कर देता हूं, उसके बाद मैं दूसरी इमेज की तरफ जाऊंगा। जब लाइट की रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी, हिट करेगी कॉनकेव मिरर में तो फोकस से पास करेगी। जब लाइट की रे फोकस से पास करेगी, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट करेगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगी। पहली रे पैरेलल थी, फोकस से पास किया, दूसरी रे फोकस से गई, पैरेलल हो गई। और जब इन दोनों रेस ने, दोनों रिफ्लेक्टेड रेस ने मीट किया जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हमारी इमेज बनी। और जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा, याद रहे ये बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है, जब ऑब्जेक्ट सी पर होगा इमेज भी सी पर बननी चाहिए, लाजमी है। आगे पीछे आप इमेज नहीं बना सकते। अगर आपकी इमेज आगे पीछे बन रही है, इट मींस दैट आपने स्केलिंग प्रॉपर नहीं की। इट मींस दैट आपका पोल से लेकर फोकस तक का फासला और फोकस से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का फासला इक्वल नहीं है, क्योंकि आई हैव टोल्ड यू इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का एक जैसा होना जरूरी है। मुझे उम्मीद है आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी हैं। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट सी, द इमेज इज ऑफ सेम साइज। ये तीन प्रॉपर्टीज हमने लिखनी है, हमने उसकी नेचर बतानी है, हमने उसका साइज बताना है, हमने उसकी पोजीशन बतानी है। ये तीनों बातें हमने बता दी। पहली डायग्राम हमने कंप्लीट की। मैं डायग्राम नंबर 2 की तरफ मूव करता हूं। आई हैव टोल्ड यू कि 6 रे डायग्राम ड्रॉ होंगी एक कॉनकेव मिरर से। हम अगली डायग्राम है हमारी व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, यानी कि अब आपका ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में, इससे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सी पर रखा था, अब की बार आपने एफ और सी के दरमियान में रखा है। बाकी सब चीजें सेम होंगी, आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। डिस्टेंस बराबर रखने हैं, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ऑब्जेक्ट की हाइट क्या होनी चाहिए, एवरीथिंग यू शुड नो अबाउट इट। खैर, तो हाइट को हमने ऐसे नोट किया, ऑब्जेक्ट को हमने नाम दे दिया ए और बी का, जो इसका हेड और टेल वाला पॉइंट है। अब जनाब रूल सेम रहेंगे कि सर लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी और मिरर पे हिट करके, कॉनकेव मिरर पे हिट करके ये इंसिडेंट रे है तो रिफ्लेक्टेड रे आएगी और वो फोकस से पास करेगी। ये रिफ्लेक्टेड रे है और लाइट की दूसरी रे फोकस से पास करेगी और फोकस से पास करने के बाद वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगी। और जिस पॉइंट पर लाइट की दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करें, जिस पॉइंट पर लाइट की दोनों रिफ्लेक्टेड रे मीट करें,
उस पॉइंट पर हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी, यानी कि हमारी इमेज ड्रॉ होगी, जिसको आप नाम ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, आप सी और डी दे सकते हो, सब क्यों। क्या हुआ, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड सी था, लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस थी, पास किया फोकस से, लाइट की दूसरी रे फोकस से आई, हो गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस। और आपको यहां पर एक बात नजर आई कि जनाब अब की बार इस केस में आपकी इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया। जी हाँ, आपकी इमेज का साइज थोड़ा सा बड़ा हो चुका है। अगर आप स्केलिंग करेंगे, आप प्रॉपर डायग्राम देखेंगे, यू विल कम टू नो कि आपने ऑब्जेक्ट छोटा बनाया था और आपकी इमेज बड़ी बन गई है। और इमेज बनी कहां है इस केस में, दोबारा प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि अगेन रिफ्लेक्ट करके इमेज बनी है, पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस वाली रे, फोकस से पास किया, फोकस से गुजरने वाली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गई, जिन पॉइंट्स ने मीट किया वहां पर इमेज ड्रॉ हो गई। तो पहली इमेज जो बनी है, मतलब पहला जो पॉइंट है ना प्रॉपर्टीज का, वो यही है, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। दूसरी बात जनाब, अब इमेज बनी कहां पर, इमेज बनी है सी से पहले, तो हम पॉइंट में लिख सकते हैं बियॉन्ड सी, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, यानी कि सी से पहले हमारी इमेज बन गई है। और इसके बाद जो आखिरी पॉइंट होगा वो ये होगा, द इमेज इज इनलार्ज्ड इन साइज, यानी कि इमेज ने अपने आप को रिसाइज कर लिया, बड़ा कर लिया एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट, इमेज का साइज बड़ा हो गया, तो वी कैन से दैट द इमेज इज इनलार्ज्ड इन साइज। मुझे उम्मीद है कि ये डायग्राम भी, और मैं यहाँ पर इमेज रेफरेंस भी दे दूंगा, आप वहां से भी देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में आपको वर्बली बता रहा हूँ, तकरीबन सेम प्रॉपर्टीज हैं, जो छोटे छोटे डिफरेंस होंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड सी, द इमेज इज इनलार्ज्ड इन साइज। सिमिलर प्रॉपर्टीज हैं कि हमें पोजीशन ऑफ द इमेज, हमें नेचर ऑफ द इमेज और हमें साइज ऑफ द इमेज, ये तीन बातें बतानी है। मुझे उम्मीद है कि ये भी समझ आ गया होगा आपको। मैं मूव करता हूं नेक्स्ट डायग्राम की तरफ और इसको रिमूव कर देता हूं, आप नोट कर सकते हैं। जनाब इस केस में हमारे पास ऑब्जेक्ट व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिफोर सी, यानी कि ऑब्जेक्ट को सी से पहले हमने रख दिया है। अब देखिए सी से थोड़ा सा पहले, अगेन कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, सर कितना पहले, भाई आप 1 सेंटीमीटर से पहले रख लें, आप 2 सेंटीमीटर पहले रख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमने यहाँ पर लिखा व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिफोर सी, यानी कि हमने ऑब्जेक्ट को सी से पहले रखा, तो अगेन रूल्स वही होंगे। लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस आई, मिरर से ये इंसिडेंट रे है, ऑब्वियस सी बात है, इसने कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्ट किया और फोकस से पास कर गई। सिमिलर रूल्स हम फॉलो कर रहे हैं। और लाइट की दूसरी रे फोकस से पास करेगी और फोकस से पास करने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो जाएगी। तो जिस पॉइंट पर मीट किया वहां पर हमारी इमेज ड्रॉ होगी। जी हाँ, इस पॉइंट पर मीट किया है, यहां पर हम इमेज ड्रॉ कर लेंगे, नाम दे देंगे ए डैश और बी डैश का। मैं बार बार रूल्स रिपीट कर रहा हूं कि लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हिट किया, फोकस से पास किया, लाइट की दूसरी रे फोकस से आ रही है, कॉनकेव मिरर पे हिट किया, पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हो गई। और जिस पॉइंट पर दोनों रे मीट करेंगे उस पॉइंट पर हमारी इमेज ड्रॉ होगी। और इस केस में भी आप देख सकते हैं कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है, क्योंकि रिफ्लेक्ट करके इमेज बनी है, यानी कि मेरी दोनों रिफ्लेक्टेड रेस एक पॉइंट पर मीट कर रही हैं। तो जब तक रिफ्लेक्टेड रे मीट करती रहेंगी हम बार बार यही कहेंगे कि जी हमने एक रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाई है। तो जनाब अब आप देख सकते हैं कि अब की बार ऑब्जेक्ट का साइज थोड़ा बड़ा है और इमेज का साइज थोड़ा छोटा हो गया। जी हाँ, तो प्रॉपर्टीज हमारी कुछ इस तरह की होंगी। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर ऑफ द इमेज है। द इमेज इज स्मॉलर इन साइज, साइज ऑफ द इमेज है। द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन एफ एंड सी। देखें अगर आप नोट करें तो आपकी इमेज क्या बन रही है, एफ और सी के बीच में। अच्छा मैं एक बात आपको बता दूं, आई एम सॉरी मैं थोड़ा सा ऐड कर रहा हूं इसमें एक बात, कि जो इमेज हमारी बन रही है ना सी, एफ और सी के बीच में, आपके भी एफ और सी के बीच में ही बननी चाहिए जब ऑब्जेक्ट बिफोर सी होगा। अब एफ और सी के बीच में यहां 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 इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, शर्त यह है कि एफ और सी के दरमियान में आपकी इमेज बननी चाहिए, और ये भी शर्त है कि इमेज का साइज छोटा होना चाहिए। तो आप ये एक बॉक्स है आपकी बुक में यकीनन होगा, आप उसको मेमोराइज कर लें। दिस विल हेल्प यू टू नो कि ऑब्जेक्ट के कहां होने पर
इमेज कहां बनती है? तो इस केस में जब ऑब्जेक्ट बिफोर सी था तो इमेज बनी बिटवीन एफ एंड सी और इमेज का साइज छोटा हो गया। मुझे उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ आई होगी। मैं मूव करता हूं डायग्राम नंबर 4 की तरफ। तो जनाब अब हमने हेडिंग डाली है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, यानी कि जब ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाएगा एफ पर, यानी कि फोकस पर, यानी कि फोकल पॉइंट पर, तब क्या होगा? तो पहला रूल तो सेम रहेगा कि लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस होगी, अगेन इंसिडेंट रे आपकी, और रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगी जिस तरह पास कर रही है। जो काफी देर से हम रूल यूज कर रहे थे, रूल नंबर 1, वो तो इंप्लीमेंट होगा। लेकिन अब यहाँ पर ट्रबल ये आएगा कि जनरली क्या हो रहा था, लाइट की दूसरी रे फोकस से पास कर रही थी। अब जनाब इस केस में ऑब्जेक्ट खुद फोकस पर है तो लाइट की दूसरी रे को फोकस से पास करवाना इम्पॉसिबल है। ऑब्जेक्ट खुद हमने फोकस पे प्लेस कर लिया, अब लाइट की दूसरी रे फोकस से तो पास नहीं हो सकती। तो ये वो जगह है जहां पर आप रूल नंबर 3 से इंट्रोड्यूस होंगे कि रे का रूल नंबर 3 क्या होता है। तो जनाब यहां पर एक नई बात सीखने को हमें मिलेगी कि लाइट की वो रे जो इस एंगल पर मूव करे कि वो रिफ्लेक्ट हो बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगेन रिपीट करो कि लाइट की रे इस एंगल पर जाकर हिट करे कि वो नॉर्मल बिहेव करे। नॉर्मल बिहेव करना मतलब आना और उसी पाथ में वापस जाना, इस तरह का बिहेवियर हमने करवाना है इस कॉन्केव मिरर से। तो जनाब उसके लिए लाइट की रे कुछ इस एंगल पर ड्रॉ होगी कि रिफ्लेक्टेड रे मिरर पे जाके हिट करेगी और इसी एंगल पर वापस आएगी, लेकिन इस तरह कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो, यानी कि सी से पास हो। ये रिफ्लेक्टेड रे और जाने वाली रे इंसिडेंट रे। आसान लफ्जों में आपको यकीनन थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा ये मैंने क्या क्या बोल दिया कि इस एंगल से ट्रेवल करे कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में वापस आए और वापस भी ऐसे आए कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो। ये कैसे करेंगे हम? कुछ मुश्किल नहीं है। आपने सिंपली क्या करना है, आपके हाथ में जो रूलर होगा, जो स्केल होगा, आपने उसको इस तरह सेट करना है कि ऑब्जेक्ट का जो हेड है वो और सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो और मिरर है वो, ये तीनों एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहे हो और आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केल रखना है कहां पर? जो सी से भी पास कर रहे हो, यानी कि सी पर भी होना चाहिए रूलर आपका, ए पर भी होना चाहिए और मिरर पर भी टच करना चाहिए और यहां से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और कुछ नहीं करना। रूल नंबर 3 बहुत सिंपल है, हम कोई एंगल को आड़ा टेढ़ा नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। स्केल को कुछ इस तरह रखिए कि ए, सी और मिरर ये तीनों एक ही लाइन में मीट कर रहे हो। हमने सिंपली एक लाइन ड्रॉ करनी है, आगे की तरफ हम ऐसे एरो हेड डालेंगे जो ताकि हमें पता चले ये इंसिडेंट रे, और पीछे की तरफ हम ऐसे एरो हेड डालेंगे जिससे हमें आइडिया हो कि ये इंसिडेंट रे है जो एक ही पॉइंट पर हिट करके उसी पॉइंट से वापस आ रहा है। आई एम रिपीटिंग अगेन, आपने स्केल को बस एक ही तरह इस तरह रखना है और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। स्केल को यूं रख के क्रॉस में रख के एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है और वो स्ट्रेट लाइन सी और ए यानी कि आपके हेड ऑफ द ऑब्जेक्ट से पास कर रही हो और मिरर पे हिट कर रही हो। तो इस एक लाइन में आपकी इंसिडेंट रे और आपकी रिफ्लेक्टेड रे दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। एक ही लाइन जिसमें इंसिडेंट रे जाने वाली, जैसे मैंने एरो हेड बनाया, और रिफ्लेक्टेड रे वापस आने वाली, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में वो ट्रेवल कर रही है। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ आ रही होगी। रूल नंबर 3 में हम एक ही लाइन ड्रॉ करेंगे जो ए, सी और मिरर तीनों को जोड़ रही हो, एक ही लाइन, उसी में रिफ्लेक्टेड रे है हमारी और उसी में उसी में इंसिडेंट रे है हमारी और उसी में रिफ्लेक्टेड रे। बट द पॉइंट इज, आप सोच रहे होंगे सर इतनी देर से तो ये हो रहा था कि हमारी जो रिफ्लेक्टेड रेस हैं वो कहीं जाकर मीट कर रही थी, लेकिन क्या वो यहाँ पर मीट नहीं करेंगे? तो बिल्कुल ऐसा है, वो यहाँ पर मीट नहीं करेंगे। लेकिन जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पर होगा, जब आपका ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो एक बात हमारे जहन में होनी चाहिए कि जो मैं रेस ड्रॉ करूंगा वो दोनों रे आपस में पैरेलल होंगी। जो रेस में ड्रॉ करूंगा वो दोनों रेस आपस में पैरेलल होंगी और पैरेलल रेस को देखते हुए ये मीट तो नहीं कर रहे, लेकिन ये आपस में पैरेलल है, ये डाइवर्ज नहीं हो रहे, कन्वर्ज तो नहीं हो रहे। कन्वर्ज करना मतलब एक पॉइंट पर आकर मिलना,
डाइवर्ज करना मतलब फैल जाना। ये डाइवर्ज नहीं हो रहे, ये कन्वर्ज नहीं हो रहे, वी आर ट्रैवलिंग इन स्ट्रेट पाथ, वो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहे हैं। तो इस केस में मैं रिजल्ट ये निकालूंगा कि जो इमेज हमारी बनने वाली है वो इंफिनिटी पर बनने वाली है, यानी कि दूर जाकर बनने वाली है। इमेज इंफिनिटी पर बनेगी, पोजीशन ऑफ द इमेज इंफिनिटी होगा। याद रखें, जब ऑब्जेक्ट एफ पर होगा तो पोजीशन ऑफ द इमेज इंफिनिटी होगा। तो जनाब अगर मैं रिकॉल करूं प्रॉपर्टीज को तो कुछ इस तरह की प्रॉपर्टीज होंगी। द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पर इमेज बन रही है। और तीसरी बात, द इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड, इस केस में इमेज का साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो गया। अगर मैं इमेजिन कर रहा हूं ना कि ये रेस इंफिनिटी पर जाकर मीट करेंगी, यानी कि एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी, तो वो पॉइंट काफी दूर होगा, और दूर पॉइंट का मतलब इमेज पीछे जाते जाते बड़ा होता जा रहा था। अगर आप प्रीवियस डायग्राम में नोट करें कि पीछे जाते जाते जब ऑब्जेक्ट सी पर था, इमेज भी सी पर था सेम साइज का, जब ऑब्जेक्ट इनके दरमियान आया इमेज पीछे बना और बड़ा बना। तो जब ऑब्जेक्ट एफ पर आएगा इमेज और पीछे जाएगा और अपने आप अपना साइज और बड़ा कर देगा। हम कह सकते हैं कि द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, पहली प्रॉपर्टी। द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, दूसरी प्रॉपर्टी। एंड द इमेज इज हाईली इनलार्ज्ड, ये तीसरी प्रॉपर्टी होगी। मैं ये डायग्राम भी अटैच कर लूंगा वीडियो के साथ कि आपको अंदाजा हो कि स्केलिंग के साथ ये डायग्राम कैसे ड्रॉ होती है। मुझे उम्मीद है आपको यहां तक बात समझ आई होगी। 4 डायग्राम कंप्लीट हो गई हैं, 2 रह गई हैं। मैं जल्दी से 5वीं डायग्राम ड्रॉ करवाता हूँ और फिर 6वीं डायग्राम जो कि ज्यादा आसान है हम वो ड्रॉ करते हैं। जनाब अब हमने पोजीशन ऑफ द इमेज हमारी क्या है, बिटवीन एफ एंड पी, यानी कि फोकस और पोल के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखना है। अगेन एरो की शक्ल में हमने ऑब्जेक्ट को रखा, नाम दे दिया ए और बी, हाइट एच होगी। लाइट की पहली रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस है, इंसिडेंट रे ये हमारी रिफ्लेक्ट हुई, फोकस से पास किया, ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब दोबारा वही प्रॉब्लम कि सर लाइट की दूसरी रे को फोकस से जाना चाहिए और अब तो खुद ऑब्जेक्ट फोकस से आ गए। अब यूं तो जाहिर सी बात है लाइट की रे जाएगी नहीं, क्योंकि कोई मिरर तो है नहीं जिससे हिट करे। अब प्रॉब्लम ये है कि सर इस केस में क्या करें, तो वही रूल दोबारा इंप्लीमेंट होगा। रूल नंबर 3 के स्केल को बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में रखना कि ए सी और मिरर तीनों को एक ही लाइन में आपने ड्रॉ करना है कुछ इस तरह। कुछ इस तरह अपने रे को ड्रॉ करना है कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल सिमिलर पाथ में ट्रेवल करें। तो मैंने स्केल को कुछ इस तरह रखा, जो ऑब्जेक्ट के हेड पर यानी कि एरो हेड पर सी पर और मिरर पर टच कर रहा था, मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। इस एक ही स्ट्रेट लाइन में ऑब्जेक्ट और इमेज सॉरी रिफ्लेक्टेड रे और इंसिडेंट रे दोनों रेस शो हो रही हैं। जो आगे जाने वाली रे है वो इंसिडेंट है, जो रिफ्लेक्ट करके वापस आ रही है वो इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड रे है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब की बार दोनों रिफ्लेक्टेड रेस पैरेलल नहीं है, कन्वर्ज नहीं हो रहे, बल्कि ये डाइवर्ज हो रहे हैं। आप इमेजिन करें, आप इनको और आगे लेकर जाएंगे, ये और स्प्रेड होते जाएंगे, ये और स्प्रेड होते जाएंगे, यानी कि इस केस में इंफिनिटी पर जाकर भी रिफ्लेक्टेड रेस मीट नहीं कर सकते। इससे पहले वाली डायग्राम में जब ऑब्जेक्ट एफ पर था हमने सोच लिया कि भाई इंफिनिटी पर जाकर मिलेंगे, इमेज रियल बनेगी, इनवर्टेड बनेगी, लेकिन इस केस में ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आपको याद होगा मैंने आपसे कहा था कॉनकेव मिरर एक वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है। तो ये वो पॉइंट है जहां पर कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाने वाला है। जी हाँ, दिस इज द पॉइंट जहां पर कॉनकेव मिरर वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाने वाला है। और अब आप नोट करेंगे कि ये रेस पीछे कहीं जाकर मीट नहीं कर रहे। अब हम इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ करेंगे आगे की तरफ, यानी कि ये जो लाइन है रिफ्लेक्टेड रे जो है पहले रूल वाली रिफ्लेक्टेड रे जो फोकस से पास कर रही थी, हम उसको भी डॉटेड लाइंस में आगे बढ़ाएंगे। और जो रूल नंबर 3 को फॉलो करने वाली रे है वो भी डॉटेड लाइंस में आगे बढ़ेगी और डॉटेड लाइंस में जाकर किसी पॉइंट पर वो मीट करेंगे और वहां पर आपकी इमेज बनेगी वर्चुअल
एंड इरेक्ट। जी हाँ, इस इमेज को आप कहते हैं वर्चुअल एंड इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधी। अब ये इमेज इन्वर्टेड नहीं है, उल्टी नहीं है। अब चूंकि अगर ये रे मीट करते, कहीं भी मीट करते, मैं कहता इमेज रियल है, इन्वर्टेड है, बट यहां पर ये डाइवर्ज हो रहे हैं। साफ नजर आ रहा है, मैं इनको जितना आगे लेके जाऊंगा दे विल नेवर मीट, वो कभी नहीं मिलेंगे। इसीलिए इमेजिनरी लाइंस के जरिए हमने बिहाइंड द मिरर एक इमेज को ड्रॉ किया which is the virtual and erect image। तो अब अगर हम प्रॉपर्टीज लिखेंगे तो हम ये कह सकते हैं द इमेज इज virtual and erect। पहला पॉइंट होगा, इतनी देर से जो हम इमेजेस ड्रॉ कर रहे थे द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड कह रहे थे, इस केस में पहला पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज का द इमेज इज virtual and erect। दूसरा पॉइंट होगा प्रॉपर्टीज का द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। भाई ये कॉनकेव मिरर के पीछे इमेज बनी, कॉनकेव मिरर का मुंह उस तरफ है, लाइट की रे वहां जाकर हिट कर रही है, ये इमेज पीछे बनी है, तो मैं कह सकता हूं द इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द कॉनकेव मिरर। ये जो इमेज बनी है कॉनकेव मिरर के पीछे है। और आखिरी पॉइंट द इमेज इज इनलार्ज्ड इन साइज। इमेज ने अपने आप को बड़ा भी कर दिया है। ऑब्जेक्ट छोटा, इमेज ग्रेटर साइज में। ऑब्जेक्ट छोटा है और इमेज का साइज बड़ा हो गया है। जी हाँ, तो जनाब ये इमेज वर्चुअल और इरेक्ट वाहिद इमेज जो कॉनकेव मिरर बनाता है, कब? जब ऑब्जेक्ट प्लेस हो बिटवीन एफ एंड पी। इतनी देर से जो ऑब्जेक्ट प्लेस था, हमारी इमेज जो है वो रियल और इन्वर्टेड बन रही थी, लेकिन इस प्लेसमेंट पर आपकी इमेज वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात भी समझ आई होगी। एक आखिरी इमेज रह गई है कि जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो इमेज कहां बनेगी, हम उसको डिस्कस कर लेते हैं और उसके साथ कॉनकेव मिरर की रे डायग्राम्स को खत्म करते हैं। तो जनाब अब की बार ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो उसको किस तरह शो करना है मैं आपको याद दिला देता हूं। जब आपने ऑब्जेक्ट को एफ पर रखा था थोड़ी देर पहले, व्हेन ऑब्जेक्ट वाज प्लेस्ड एट एफ, और जो रिफ्लेक्टेड रे थी वो पैरेलल बन रही थी। पैरेलल बनने का मतलब हमने इमेजिन किया कि वो कहीं जाके मीट करेंगे, और जहां मीट करेंगे हम उसको इंफिनिटी कह देते हैं। तो इस केस में भी जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है, इट मींस दैट ऑब्जेक्ट नजर नहीं आएगा, बल्कि आती हुई पैरेलल रेज नजर आएंगी। जी हाँ, अब की बार जैसे पिछली डायग्राम्स में दो रूल्स अप्लाई हो रहे थे कि लाइट की रे ऑब्जेक्ट से पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस रिफ्लेक्ट कर रही थी फोकस से पास कर रही थी, रिफ्लेक्ट हो रही थी पैरेलल। और रूल नंबर 3 जो दो डायग्राम्स हमने ड्रॉ किया कि लाइट की रे इस एंगल पर ट्रेवल करेगी कि दोबारा रिवर्स होगी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी इन अ स्ट्रेट पाथ। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा तो लाइट की दोनों रेस कंसीडर की जाएंगी कि वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस हैं, क्योंकि जब वो पैरेलल थी हमने इमेज को कंसीडर किया था इंफिनिटी पर। अब जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है तो इट मींस दैट आने वाली रे, दोनों रेस रूल नंबर 1 को फॉलो करेंगी। यानी कि लाइट की पहली रे आई, मिरर पे हिट किया और फोकस से रिफ्लेक्ट किया। लाइट की दूसरी रे आई, मिरर पे हिट किया और फोकस से जो है ना रिफ्लेक्ट किया। इंसिडेंट रे यानी कि आने वाली रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है, और अगेन ये रिफ्लेक्टेड रे है। अब एक नोटिसिंग फैक्टर ये है कि दोनों रिफ्लेक्टेड रे जो मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है फोकस। दोनों रिफ्लेक्टेड रे जिस पॉइंट पर मीट कर रहे हैं वो पॉइंट है फोकस। दोनों रेस फोकस पर आकर मीट कर रहे हैं। इट मींस दैट अब की बार आपकी इमेज जो ड्रॉ हुई है वो फोकस पर भी है। आप कहोगे इमेज नजर क्यों नहीं आ रही? इमेज को तो हम एरो से बनाते हैं, उल्टे एरो से। जनाब इमेज अगर इसके नीचे यानी कि प्रिंसिपल ऑफ एक्सिस के नीचे बनती तो मैं एरो से शो करता, लेकिन इमेज बनी ही फोकस पर है। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या होगी? अगेन रिफ्लेक्ट करके इमेज बनी ही तो तय है, क्योंकि मीट तो किया ना रेस ने। तो मैं कहूंगा था इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। जी हाँ, पहली बात। दूसरी बात, पोजीशन ऑफ द इमेज क्या है? मैं कहूंगा द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, यानी कि फोकस पे इमेज बनी है। द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, दूसरी प्रॉपर्टी आ गई। तीसरी प्रॉपर्टी, इमेज का साइज बहुत छोटा हो गया है, तो इसके लिए आप दो तरह से पॉइंट यूज कर सकते हैं। द इमेज इज ऑफ पॉइंट साइज्ड, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड।
डिमिनिश्ड का मतलब भी छोटा होना होता है। इस मिरर के केस में हम यूज करते हैं जब ऑब्जेक्ट छोटा हो, इमेज छोटी हो जाए। तो मैं कह सकता हूं द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, कि इस केस में इमेज बहुत ज्यादा छोटी हो गई, इतनी छोटी कि पॉइंट साइज, क्योंकि लाइट की रेस फोकस पर अगर मीट कर रही है, इट मींस दैट आपकी इमेज फोकस पे बनी है। हम कह सकते हैं द इमेज इज फॉर्म एट एस, द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड। तो जनाब हमने 6 डायग्राम्स, रे डायग्राम्स ड्रॉ किए हैं कॉनकेव मिरर से। यूजुअली पेपर में पूछी जाती है, शॉर्ट सेक्शन में कोई एक, लॉन्ग सेक्शन में कोई दो, इस तरह करके पेपर में पूछा जाता है कॉनकेव मिरर या फिर कॉन्वेक्स लेंस का। लेंस का जिक्र यकीनन हम किसी और वीडियो में करेंगे, वरना ये बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। तो आज हमने ये सीखा कि स्फेरिकल मिरर क्या होते हैं, उनके पॉइंट्स को क्या कहा जाता है, और रे डायग्राम्स कैसे ड्रॉ होती हैं। अब चाहे वो रे डायग्राम विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रही हो या वो रियल और इन्वर्टेड इमेज, हमने कहा था कि 6 रे डायग्राम ड्रॉ होंगी, हमने 6 की 6 ड्रॉ की, और जिसमें से 5 रियल और इन्वर्टेड थी, और एक आपकी जो इमेज बनी वो विर्चुअल और इरेक्ट बनी। तो एक कॉनकेव मिरर से यही 6 रे डायग्राम्स ड्रॉ होती हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो में सारी चीजें अच्छे से समझ आई होंगी, लेकिन अगर आपके जहन में कोई डाउट होगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि आप वो डाउट क्लियर करने के लिए पूछेंगे, जो इस बात की इंडिकेशन होगी कि शायद आप वीडियो देख रहे हैं, तभी तो आपके दिमाग में कोई डाउट क्रिएट हुआ है। तो आप यकीनन वो डाउट पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा या तो कमेंट्स में या तो वीडियो की शक्ल में आपको वो आपका जवाब पहुंचा दूं, कि आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। और आपको यकीनन थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा कि ये कैसी रे डायग्राम्स हैं, पैरेलल कैसे हैं, लाइन तो लहर रही थी, ऊपर नीचे जा रही थी। तो जनाब प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास सिर्फ ये मार्कर है, इस वक्त कोई स्केलिंग नहीं है, कोई रूलर नहीं है जिससे मैं लाइन ड्रॉ करता। मैंने कोशिश की कि कॉन्सेप्ट आपके जहन में दे दूं, बाकी मैं रे डायग्राम्स अटैच कर दूंगा, आप लाजमी वो देखिएगा, पॉज करके देखिएगा। मैं आपको अच्छी बनी हुई रे डायग्राम्स भी दिखा दूंगा हर एक डायग्राम ड्रॉ करने के बाद वीडियो में। दैट विल हेल्प यू कि आप समझ सकें कि अच्छा इसमें ऐसे ड्रॉ होना था, और फिर जब आप खुद कोशिश करें तो आपसे अच्छे से बन जाए। और अगर आखिरी बात करने जा रहा हूं कि अगर आपसे कहीं गलती हो रही होगी ना, तो आप समझ जाइएगा कि आपने डिस्टेंसिंग में इशू किया है। मैं बार बार कह रहा हूं कि ये वाला फासला और ये वाला फासला सिमिलर होना चाहिए, एक जितना होना चाहिए, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है फोकल लेंथ, इसको आपने हाफ करना है। अगर ये आपने बिल्कुल प्रॉपर कर लिया, मुझे उम्मीद है कि आपसे कोई गलती नहीं होगी और आपकी सारी इमेजेस बहुत अच्छे से ड्रॉ हो जाएंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।